मुकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, हाइकू की चर्चा चल रही है और पेज नंबर 69 पर 47 हाइकू हो गए, 47। अब शेष बचे हुए हैं 6 हाइकू, तो उसको और 7 हाइकू पढ़ते हैं। तन हो बूढ़ा पर मन बच्चों सा सरल बने। शरीर भले बूढ़ा हो जाए किंतु मन तो बच्चों के जैसा सरल रहेगा तो निश्चित ही कल्याण होगा। क्योंकि मुनि, जैसे मुनि महाराज जो होते हैं उनके लिए कहा कि बालकवत, तो बालकवत यहाँ पर इसके कि मन जैसे बालक का क्या होता है, सहज और सरल होता है। बच्चे को आप डांट दो, फटकार दो, मार दो, लेकिन उसके बाद भी स्थायी बैर नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वो आपसे रूठेगा, फिर मन जाएगा। तो उसकी कसायों की जैसे तीव्रता नहीं होती, इसी प्रकार से बालक के समान निर्मल और सरल बन जाएंगे तो शरीर भले बूढ़ा हो किंतु कल्याण तो मन की सरलता से होता है। इसीलिए तो हमेशा हमारा मन तो बच्चों जैसा सरल बना रहे, ये यहाँ पर कहा गया। भीतर जाओ तुम भी तर जाओ, गुरु का मंत्र। आचार्य महाराज बार बार कहते थे तुम भीतर जाओगे तो तुम भी तर जाओगे। अर्थात हमारी जितनी भटकन है या संसार में हम जो डूब रहे हैं, तर नहीं पा रहे, इसका मूल कारण है हमारी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर ही है। तो भीतर माने अपने आप को देखने का आप प्रयास करेंगे तो ही संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। बाहर जितना आँख खोल करके देखोगे दुखी संसार दिखेगा। खिड़की से क्यों देखता दिखे दुखद संसार, और खिड़की में अब देख ले मिले सुखद साकार। 5 इंद्रियां खिड़की हैं, इतने बाहर की ओर आप देखो तो उतना दुख देने वाला संसार ही मिलेगा। और जैसे आप अपने आप को भीतर की ओर देखने का प्रयास करोगे खिड़कियां बंद करके, तो सुख को देने वाला साकार यानी सम्यक ज्ञान समीचीन तत्व का बोध हमें होगा। इसीलिए भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ, यहाँ पर ये बात कही। अब 50वें छंद में उसमें कह रहे हैं, ही को हटाओ भी को गले लगाओ तो क्रोध भागे। क्रोध क्यों आता है? जब हम ही का प्रयोग करते हैं, मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत, तो झगड़ा होता है, क्रोध आता है। मैं भी सही हूँ और आप भी किसी अपेक्षा से सही हैं, तो क्रोध नहीं आता। क्योंकि क्रोध को हमें ही सुलझाना है और अपने ये क्या परिणामों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को परिणामों तथा भावों से ही सुधारा जा सकता है। वस्तु स्थिति को बदलना हमारे हाथ में भले ना हो, किंतु अपने परिणामों को परिवर्तित करना तो हमारे हाथ में है। जो वस्तुएं परिस्थितियां हैं, बाहरी वातावरण है, वो एकदम नहीं बदल सकते। जैसे अभी ठंड शुरू हो गई तो आपने क्या किया, स्वयं ने स्वेटर पहन लिया कि मौसम को बदला। मौसम तो और अभी तो अंगड़ाई है आगे। और आचार्य श्री कहते जब ठंड आती है ना तो कहती है बच्चों को ना छेड़ूंगी और जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को ना छोड़ूंगी चाहे ओढ़ ले रजाई। अर्थात ठंड तो अपना असर दिखाएगी। अभी तो शुरुआती ठंड है, इधर दिसंबर जनवरी में तो और कड़कड़ाकी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। पहले जो पतली सी टी शर्ट पहने थे अब मोटी वाली टी शर्ट पहनने लगे, और बनियान पहन ली, ऊपर से जैकेट पहन लिए, कान में टोपा बांध लिया। तो हमने अपने आप को सुरक्षित किया ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमें क्रोध से बचना है तो सामने वाला हमें क्रोधी बना रहा, अब कैसे नहीं, वो तो क्रोध ही नहीं बना रहा, हम ये ही जो हमारे भीतर बैठे ना,
यही हमें क्रोधी बनाता है। मैं ही सब काम करता हूँ, बाकी घर में कोई कुछ नहीं करता, मेरे बिना कुछ काम होता ही नहीं, मैं ही करता हूँ, बस यही तो झगड़े की जड़ है। मैं भी करता हूँ और वो भी करते हैं, ऐसा मान लो। क्या का झगड़ा क्यों? हाँ, कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैं ही करती हूँ, करता हूँ, करती लगा लो और क्या? ये तो है। नहीं देख, विकल्प ये होता है हम सब करें, बाकी कोई कुछ नहीं करता। अरे जो जितना करें, हमारा सौभाग्य कि आज हमें करने की योग्यता और हम कर पा रहे हैं, इसलिए हम कर रहे। को पलंग पे पड़े होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। तो मुझे करने का सौभाग्य मिल रहा है, चलो कम से कम ये मेरा सौभाग्य, मुझे सबकी सेवा करने का भाव या आज मुझे मिल रहा है, तो ये समझना चाहिए। इसलिए क्रोध भगाने का सबसे अच्छा माध्यम है भी को गले लगाओ, अर्थात मैं भी कर रहा हूँ और सामने वाला भी कर रहा है, ऐसा उसकी अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी कैपेसिटी है, ये समझ जाइए। कम बोलना अधिक सुनना सो बुद्धिमत्ता है। बुद्धि, कम बोलना और अधिक सुनना। एक जीभ है तो दो कान हैं। दो कान इस बात का प्रतीक है दोगुना सुनो, और एक जीभ इस बात है एक आधा बोलो। एक बोलो तो दो सुनो, मतलब वो सुनाने सुनने वाली बात नहीं। अर्थात यहाँ पर जितना, तो जो विद्वान व्यक्ति होते देखना वो सुनते हैं। और ये भी माना, किसी को अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी बात को ध्यान से सुनो, तो सामने वाला प्रभाव। अब आप वो बोल रहा है, आप यहाँ वहाँ देख रहे हो तो उसको अरे ऐसे क्या, तो यदि आप कोई शब्द बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनते ना, तो सामने वाला बड़ा प्रभाव, अरे इसने हमारी बात ध्यान से तो सुनी। और सुनने के बाद भले जो उचित हो रखो, अनुचित को छोड़ो, लेकिन थोड़ी देर उसकी बात ध्यान से सुन तो लो। और तुम सुनते नहीं तो फिर गुस्सा आता है कि ज़्यादा सुन ही नहीं रहे। और लेकिन ये भी कब तक सुनो भैया? तो कभी कभार सुन लो ध्यान से, हाँ बहुत अच्छा कहा आपने, ऐसा। तो कम बोलना अधिक सुनना सो बुद्धिमत्ता। अधिक कम, जितना कम, बच्चा जितना कम बोला जाता है ना उसकी उतनी ज़्यादा सुनी जाती। बच्चे बोल 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 बोलते ही नहीं वो, तो अपन लगे रहते पीछे, और जब बोलने लग जाए चुप तो रहे, कितना बोल रहा है। तो कम बोलोगे तो ज़्यादा सुनी जाएगी, और ज़्यादा बोलोगे तो कम सुनी जाएगी। इसलिए आप चाहते हैं लोग हमें अच्छे से सुने, तो कम बोलो तो लोग आपको सुनेंगे, ठीक है ना। ना बोलने में बोलने से अधिक भला छुपा है। कई बार आप देखना, बोलने ज़्यादा, नहीं बोलने में ज़्यादा भला होता है। अपन बोलो तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, उसका कोई रिजल्ट नहीं। और मत बोलो तो अपने आप लाभ होता है। हाँ, लड़ाई नहीं। हाँ, मौनम च कलहो नास्ति, ये सूत्र एक बार आपको बता। उद्योगे नास्ति दारिद्रम, जब तो नास्ति पातकम, मौनम च कलहो नास्ति, जागृते नास्ति भयम। ये एक नीति है, जो हमेशा पुरुषार्थ करता रहता उसको दरिद्रता नहीं सताती। अर्थात पुरुषार्थ करने पर ही धन आता है, बिना पुरुषार्थ किए पुरुषार्थ धन नहीं आता। उद्योग नास्ति दारिद्रतम, गरीबी उसके पास नहीं फटकती जो निरंतर पुरुषार्थ करता है। उद्योग जब तो नास्ति पातकम, जो जाप करता रहता है उसको कभी पाप का बंध नहीं होता। इसलिए जितना समय बैठे और अंत से ओम नमः, तो आप पाप से बचेंगे। जब तो ना क्रोधम च मौनम च कलहो नास्ति, और मौन रहने के वाले व्यक्ति के पास कलह नहीं होती। आप मौन रहेंगे तो कलह, लड़ाई झगड़ा अपने आप टल जाएगा। और इसके बाद जागृते नास्ति भयम, जो जागरूक होता है उसको डर नहीं लगता। जागरूक किस में, अथवा या सोते में, देखो आप जो सो रहे हैं तो डर लगेगा नहीं, उठ के बैठ जाओ तो डर भाग जाता है। इसी प्रकार जितने अपने आत्म तत्व के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति जागरूकता रहती है, तो बाहरी परिस्थितियां व्यक्ति को भयभीत नहीं करती, ये भी समझना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया, ना बोलने में बोलने से अधिक भला छुपा है। हम बोल कर के ही हर काम करेंगे नहीं। आचार्य महाराज जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, जज वगैरह होते हैं, कलेक्टर, ये बहुत कम बोलेंगे। आप सब देखेंगे, सब कुछ सुनेंगे, वकीलों की 17 सुनेंगे, उसके बाद एक ही जवाब देकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो कम बोलने में ज़्यादा भला छुपा है, इसलिए बोलो तो कम बोलो। उलझते हों फिर सुलझने में होशियारी क्या। हम स्वयं उलझते हैं, कोई दुनिया हमें नहीं उलझाती। आप देखना, हम स्वयं अपने परिणामों से उलझते हैं। पहले उलझ जाओ, फिर कहो भैया हमें सुलझाओ, तो कौन सी होशियारी? उलझो काहे को? मैं किसी से उलझता नहीं। इस पर आचार्य महाराज ने एक प्रवचन किया था इंदौर में।
मैं किसी से उलझता नहीं। आप उलझ क्यों रहे? आप चाहो तो मत उलझो तो काम हो सकते हैं। हम ही कई बार उन परिस्थिति में उलझते हैं, अपने आप को उलझा लेते हैं, फिर आप सुलझाओ। कौन सुलझे? कौन सी होशियारी है? उलझना ही नहीं था, उलझ गए तो अब सुलझो स्वयं। तो उलझते हो फिर सुलझने में होशियारी। ये सारे अध्याय को हमने अपने हिसाब से लिखाए थे। अब हम लोग क्या साधु में हमने साधु से हमारे ये करो वो करो वो करो। अब श्रावक कर्ण मतलब अपन ने आदेश दिया, अब उलझ गए। अब बाद में अरे तुम फंस गए यार, इसमें कहाँ तक आप ही ने तो उलझाया। वो तो शांति से बैठा था कि भैया महाराज हमें पढ़ो लिखाओ, बस इसमें हमारा धर्म ध्यान है नहीं, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में अपन उनको लगा दो, फिर बाद में स्वयं को भी उसमें लगना पड़ता। अगवा बनो तो सारा का सारा वो करना ही पड़ता है। और इसीलिए उलझते हो तो फिर सुलझने में होशियारी क्या है? इसलिए उलझते क्यों बाबा? ज़्यादा उलझना ही नहीं तो सुलझने का टेंशन ही नहीं, उलझो तो फिर सुलझो। चलो अंतिम है तो वैसे बहुत सारे हाइकु लिखते हैं। विपदा भली अपने पराये का बोध कराती, अर्थात विपत्ति भली है अच्छी, कम से कम निज और पर का बोध तो हमें होता है। ये पहले भी इसमें एक दिन आपको और बताया था कि विपत्ति भली है, इससे निज और पर का बोध से हमेशा हमें पर संपत्ति रहे, कभी विपत्ति आपत्ति ना है, ऐसा नहीं। तो विपत्ति आपत्ति में भगवान याद आते हैं, इस समय विशुद्धि बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है। लड़ाई झगड़ा होता रहता तो वैराग बना रहता है। नहीं तो वैराग्य नहीं आएगा, राग उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न हो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत वैराग बने रहना चाहिए। कर्म भूमि में ही दुख है तो इसलिए वैराग बना रहता है, भगवान याद आते हैं। भोग भूमि में तो कोई दुख नहीं है, इसलिए उनको भगवान याद, मंदिर ही नहीं है भोग भूमि में। भोग भूमि में कसायों की मंदता है, किंतु देवशास्त्र की भक्ति का वहाँ कोई साधन, सम्यक दृष्टि होते हैं फिर भी बिना मंदिर के रहते हैं। तो भगवान नहीं हो तो कसायों की मंदता। इसलिए स्वर्ग आदि जाने में सबसे मूल कारण है हमारे कसायों की मंदता। जो जितना मंद कसाई होगा निश्चित उसको धर्म कर रहा है, इससे मतलब नहीं। भगवान के पास जा रहा, मंदिर पूजा पाठ, इससे कोई मतलब नहीं। आपकी कसाएं मंद हैं, आप कुछ भी नहीं करते तो भी वो जो बहुत सारे अपन देखते हैं सरल परिणामी होते, वैष्णव दर्शन में भी ये सारे के सारे लोग स्वर्ग में जा कर के अपना पुण्य लाभ लेते हैं। इसलिए कसाय तीव्र है और पूजन पाठ भी करता है तो भी उसकी दुर्गति होती है रावण के जैसे। उपवास कर ले सब कर ले, कसाय मंद नहीं है। इसलिए कसायों की मंदता ही हमारे लिए सब ये सुख और इसका कारण बनती है। मंद कसाय अपने को समझ में आ ही रहा ना, जतन ना अपने क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय हैं। अपने को गुस्सा आता है बहुत मंद कभी कभार पे, तो ये अपने आप मंद कसाय। मान लोभ माया लोभ ये अपने को स्वयं पता चलता है भी हमें इतनी तीव्र लोभ नहीं है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये तीव्र लोभ माना जाता है। इसी प्रकार मायाचारी भी सामने वाले का भला अहित हो जाए लेकिन अपना काम निकलना चाहिए। मान अहंकार भी ऐसा होता है कि बिल्कुल टूट तो सकता है किंतु झुक नहीं सकता। तो ये तीव्र इस प्रकार के मान माया से बचते हैं। चलिए इतना होगा, भेद प्रभेद और पढ़ लेते हैं। है नरक है, तिर्यंश है और स्वभाव मार्दम च मनुष्य गति है। अच्छा तो देव गति में सरलता इससे। हाँ बैठ जाओ, वही व्यवस्था आप देखना सही सेटिंग हो रही कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर कल अपन 8 पढ़ रहे थे, पेज नंबर 60 पर। तो व्यंतर देवों के 8 भेद बतला दिए थे। इसके बाद पेज नंबर 61 पर अनियोग द्वार 8 होते हैं। अनियोग द्वार किसे कहते हैं? तो एक आगमिक शब्द है। अनियोग माने जैसे प्रथमानुयोग आदि अनियोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तुओं को जानने के 8 तरीके हैं, जिसे यहाँ पर अनियोग द्वार कहा है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले दिया है सत, तत्वार सूत्र में ये सूत्र आता है सत संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावल बहुत्वैश्च। अर्थात किसी भी वस्तु को जानने के 8 तरीके, इस 8 आधार पर हमारे यहाँ मूल जो ग्रंथ लिखे गए सिद्धांत जिसे हम षटखंडागम कहते हैं, उसमें प्रथम यहाँ पर खंड जो है उसमें इन 6 अनियोग द्वारों से ही वस्तु तत्व का वर्णन किया है, जिसमें बड़ी बड़ी 6 पुस्तकें हैं, 6-7 पुस्तकें। तो यहाँ पर सत माने होता है पहले वस्तु का अस्तित्व हो, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ये हमारे हाथ में पेन है
तब तो आगे कुछ बात हो। यदि जिसका सत ही नहीं है, जो असत है, अस्तित्व ही नहीं है, अब आकाश में फूल या गधे के सींग, ये इनका अस्तित्व ही नहीं है, तो इनकी चर्चा कैसे करेंगे। तो पहले सत, सम्यक दर्शन है कोई वस्तु, अब उसकी चर्चा। तो सत माने होना। दूसरी कितनी संख्या में वो है, जैसे अब जीव है तो जीव कितने हैं, तो अनंतानंत जीव हैं, तो ये संख्या हो गई। इसके बाद क्षेत्र, अब वो जीव कहाँ पर रहता है। क्षेत्र की अपेक्षा देखो तीनों लोक में ठसाठस जीव भरे हुए हैं, एक इंद्री की अपेक्षा। बाकी दो इंद्री से पंच इंद्री देखते तो तृष्णाली में जीव रहते हैं, और उसमें पंच इंद्री की अपेक्षा देखते हैं तो नारकी, देव आदि ये जीव हो जाते हैं। तो उनके क्षेत्र कहाँ पर वह वस्तु है, ये पेन कहाँ पर है, टेबल पर है, तो इसका क्षेत्र हो गया। अब स्पर्शन, ये पहले कहाँ था, आगे कहाँ रहेगा, अभी वर्तमान में, तो त्रिकालवर्ती जो अस्तित्व का जहाँ पर वर्णन होता है वो स्पर्शन कहलाता है। जैसे आप कहाँ से आए, अभी हम मान ली स्वर्ग से आए, अभी मनुष्य हैं, आगे कहाँ जाएंगे ये, तो तीनों समय की जो बातों का क्षेत्र आदि का वर्णन उसको स्पर्शन कहते हैं, आगे पीछे का लेकर के। इसके बाद होता है काल, कितने समय तक ये वस्तु अपने स्वरूप में स्थिर रहती है, अर्थात कितने समय तक ये रहेगी। अब जैसे जीव है तो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। अब उसकी वर्तमान पर्याय के पीछे मान ली मनुष्य पर्याय है, तो भाई मनुष्य पर्याय में 100 साल तक रहेगा, 200 साल तक रहेगा, एक पूर्व कोटि तक रहेगा। इस मनुष्य पर्याय का काल हो गया, मनुष्य का काल हो गया। और जीव की अपेक्षा देखते तो जीव अनादिकाल से और आगे अनंत काल तक रहेगा। स्पर्शन की अपेक्षा 3 लोक में वो यहाँ वहाँ भ्रमण कर लेता है। अंतर, अंतर का अर्थ होता है एक बार छूटने के बाद वो वस्तु पुनः कब मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि बन गए, अब पुनः कब सम्यक दृष्टि बनेगा, तो बीच का काल। जैसे आप यहाँ पर आज कक्षा में आए, अब यहाँ से जाने के बाद फिर कब आएंगे, तो जब तक नहीं आते उतने समय को कहते हैं अंतर। एक तो जितनी देर यहाँ बैठी हो गया काल, तो यहाँ से वहाँ जाने के बाद फिर यहाँ आएंगे, तो बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं अंतर। तो कोई मान लीजिए मनुष्यता मर करके देव बना, देव से पुनः मनुष्य कब बनेगा, तो जितना देव का काल उसका बीच का अंतर कहलाता है। आवादा काल तो जो आयु कर्म या कोई भी कर्म बनता है जितने समय तक वो फल नहीं देता उसको कहते हैं आवादा काल। जैसे हमने कोई कर्म बांधा जो 1 वर्ष तक हमें मान लीजिए कोई पीड़ा देगा, 1 वर्ष तक सिर दुखेगा, लेकिन अब उसकी आवादा काल होगी 1 दिन की, तो 1 दिन बाद वो कर्म उदय में आएगा। तो जितने समय तक बंधा हुआ कर्म उदय में नहीं आता उसको आबाधा काल कहते हैं। हाँ, नहीं विग्रह दे सामान्य से उदाहरण बताया आपको। वो तो किसी भी चीज़ को जो सम्यक दर्शन छूट गया और पुनः सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त ना हो वो कहलाता है अंतर। कोई एक वस्तु छूटने के बाद पुनः जब तक ना मिले उसको कहते हैं अंतरकाल। आप यहाँ से मान लीजिए चले गए कहीं बाहर, फिर जब तक लौट के नहीं आएंगे अंतरकाल। आप यहीं पर है तो काल में आ जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या कहना, वो अंतर माने पुनः वापस लौट में आने तक का काल, वो तो उसका काल में आ जाएगा। लेकिन जैसे देवगति का काल है तो देवगति का जब से मनुष्य मरा और जब तक देवगति में रहेगा देवगति का काल, चाहे वो विग्रह गति में रहे चाहे यहाँ रहे। लेकिन पुनः मनुष्य कब तक बनेगा उसको अंतर काल कहेंगे। हाँ, रिवर्स आना, सेम परिस्थिति में रिटर्न होना है। जैसे मायके चले गए, अब पुनः मायके कब से लौट के कब आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक अंतरकाल, पुनः मायके ऐसा। ठीक है ना सर, अब जल्दी समझ में आ गए। इसके बाद भाव, और मुख्य रूप से भाव यानी होता है पर्याय भी होती है अथवा परिणाम भी। अपने 5 प्रकार के भाव जो पढ़े थे अपन ने, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदैक और पारिणामिक। तो उस समय वो वस्तु का कौन सा भाव है। जैसे मान लीजिए मनुष्य गति औदैक भाव है, जीव मैं जीव हूँ ये पारिणामिक भाव है।
मैं मनुष्य हूँ, ये औदैक, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्मिक उदय से मनुष्य बना, इसको औदैक भाव कहते हैं। सम्यक दर्शन है कौन सा है, तो क्षय उपशम है, छाय सम्यक है, छायिक है, ये इस प्रकार से। तो जहाँ पे परिणामों की चर्चा होती है वो भाव कहलाता है। इसके बाद अल्प बहुत। अल्प बहुत में होता है कम ज़्यादा। जैसे माने मनुष्य गति में जीव ज़्यादा है कि नरक गति में ज़्यादा है कि देवगति में ज़्यादा है, इन जीवों में आपस में संख्या को लेकर के जो अल्प कम ज़्यादा होता है उसको अल्प बहुत कहते हैं। ऐसे जीव है तो जीव से ज़्यादा क्या है, पुद्गल है, पुद्गल से ज़्यादा क्या है तो आकाश है। तो ऐसी उनकी कम ज़्यादा बने तुलना करना अल्प बहुत है। जैसे यहाँ सभा में कौन पुरुष कितने हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिला हैं, महिलाओं से ज़्यादा या व्रती सबसे कम है, इन सब की तुलना करना ये अल्प हो। नरक में बहुत ज़्यादा है। मनुष्य तो मात्र गिनती प्रमाण है। नहीं, ऐसे उन सबके मान लोगे तो फिर एक इंद्री की अपेक्षा तो सबसे ज़्यादा त्रियंश हैं। हाँ, और नरक गति से ज़्यादा देवगति में जीव हैं। हाँ, अब त्रियंश गति में उससे ज़्यादा, मनुष्य गति में सबसे कम। मनुष्य गति में तो कुछ अंक प्रमाण मात्र, और हाँ 29 अंक प्रमाण, और ये सम्मूर्छन भी ले लें तो वह असंख्यात होते ही बहुत कम है ऐसा। नहीं, अपने अभी क्षयोपशम भाव है, आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव है। जो हम कम ज़्यादा ज्ञान हो रहे, क्षयोपशमिक भाव है ऐसा। एक साथ 2 3 4 भाव रह सकते हैं, कोई बात नहीं। मनुष्य है तो औदिक भाव भी है, पढ़ रहे हैं, क्षयोपशम भाव भी है। क्षायिक भाव अभी किसी को नहीं है ऐसा। बाकी उपशम, कर्म का उपशम है तो औपशमिक भी नहीं है ऐसा। जब कर्मों का केवल ज्ञान जो है क्षायिक भाव हो गया, केवल ज्ञान ये क्षायिक सम्मित सुन के क्षायिक भाव होता है ऐसा। हाँ, इस प्रकार से अनुयोग द्वार के 8 भेद कहे थे, अल्प बहुत आदि को उसमें जान लेना चाहिए। अब योग के 8 भेद हैं, तो जो अपने आप ही योग है, तो 8 भेद है, इसके ज्ञानार्णव ग्रंथ में इसका विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम का अर्थ हो गया, सबसे पहले कोई भी योग आप साधन करना चाहते हैं तो एक कॉमन रूप से 5 पापों का हमेशा के लिए त्याग होना अनिवार्य है। तो यम में क्या हो गया, यावत जीवन, जब तक जीवन है तब तक हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहण 5 पाप का त्याग करते हैं, भले वो अणुव्रत रूप हो अथवा महाव्रत रूप हो। तो ये यम कहलाता है। हमारे यहाँ पहले 5 पाप के त्याग से ही योग की साधना प्रारंभ होती है। अन्यथा क्या होगा, योग करो, ध्यान करो, उधर सारे सारे अनर्थ वो करते रहते हैं, भक्षा भक्ष का विवेक नहीं है और कोई संयम है नहीं, तो योग करने बैठ जाए तो उनको आत्म तत्व की उपलब्धि या शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, सिद्धि की उपलब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने पहले ही बात को स्वीकार नहीं किया। तो पहला यहाँ पर हमारे यहाँ पाप का आजीवन यम। उसके बाद फिर नियम होता है, जिसमें थोड़े थोड़े संक्षिप्त कुछ काल के लिए जो संकल्प आदि लिया जाता है उसको कहते हैं नियम। ये सीमित काल के, जैसे 1 घंटे हम इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, 1 घंटा हम आसन लगा के बैठेंगे, या अपने भोजन पानी में अपन ने कुछ मर्यादा बना ली, हम 5 से ज़्यादा हरी सब्जी नहीं लेंगे या इतने फल फ्रूट लेंगे, तो ये नियम हो जाता है। इतने वस्त्र आदि का, इतने त्याग का ये नियम। आसन, अब इसके बाद जो अपन बैठते हैं, इसके आसन के बिना योग की सिद्धि नहीं होती। अब 5 मिनट भी अच्छे से नहीं बैठ पाओ तो कैसे मन लगेगा। तो इससे अब कुर्सी पे बैठो बोले ध्यान लग जाए तो कहा नींद। तो पहले इसलिए मुनि महाराज, या पहले आपने योगियों के लिए आसन सिद्धि का बड़ा महत्व है। एक आसन पे जो आप बैठ गए तो वहाँ पे कम से कम 1 आध घंटे बिना हिले डोले बैठो, तो हमारे लिए भी कठिन है, इसलिए है हमें नहीं बैठ पाते। नहीं, कई लोग की ऐसी आसन सिद्धि होती है जो आसन लगा लिया बस उपल खाज खुजावते, 6 डाला में आया तो वो हिरण जो है पत्थर समझ के खाज खे, तो ये महाराज हिलते नहीं हैं। ऐसे भी हमने देखा कई महाराज जब खड़े हो गए ध्यान में या सामांग में बैठ गए तो उनको हिलते तक नहीं, वो आँख की पलकें तक नहीं झपकती। मतलब ऐसे श्रावक भी देखे हैं कि बिल्कुल जिनकी स्थिर आसन, इतना स्थिर आसन है, घंटों बैठे रहें। महाराज जैसे बैठे रहते हैं 36 घंटे बैठे हैं, तो कैसे आसन से बैठ जाते हैं। ये आसन सिद्धि होना चाहिए। और ये क्या शुरू, अब तो हम देखते हैं मोड़ा मोड़ी पे ना दीवार के तो बैठते ही नहीं, जहाँ भी आएंगे दीवार देखेंगे, कुर्सी में कुर्सी देखते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं कहाँ कर। तो आसन सिद्धि अब ये सब चली गई,
लेकिन योग अगर सिद्ध करना चाहते तो पहले आसन सिद्धि होना चाहिए। हाँ, प्राय आचस्य कभी नहीं, मंच पे ही बैठे तो बिना उसके टेका के बैठते। हाँ, वही उन्होंने कहा कि भैया अभी बूढ़े हो गए क्या, हम लोगों से कहते टिकने के लिए कि एक बार एक महाराज थे हमारे साथ में, हम लोग सब ऐसे बैठे थे, महाराज जी प्रशांत सागर जी थे, वो आराम से टिके हुए बैठे थे। उतने में आचार्य महाराज घूमते घूमते आए तो झांक के देखा तो हम सब 4-5 महाराज बैठे थे। धीरे से क्यों सिंहासन ला दें क्या कह के चले गए वो क्योंकि है सिंहासन लाके चुटकी लेके भाग गए। हाँ वो तो है ही, लेकिन वो कभी ऐसे टिकते हमने उनको देखा नहीं, विशेष परिस्थिति हो बीमार लगवा, नहीं तो ऐसे सीधे। उसलिए वो नहीं, वैसे भी आसन इसलिए तो करना आपका बिना उपयोग के भी आप स्थिर लगा के बैठो, यही साधना है। अब वहाँ उपयोग जैसे हम लोग केस तो भले 3 घंटे बैठ लें, वैसे कोई कहे को 1 घंटे में तो 4 बार बदलना पड़ता है। और केस लोन जब करते हैं तो उपयोग वहाँ रहता है तो 2-3 घंटे 3.5 घंटे एक आसन में बैठे रहते हैं। अब 3 से 3.5 से 4 से कम लगते नहीं है। खेती ज़्यादा है ना, फसल काटने में टाइम तो लगे बहुत सारे तो क्या संन्यास साजी को तो आधे 20 मिनट में पूरे हो जाएं इन लोगों के फायदे। अब इधर क्या बहुत सारे 150-150 केस लॉन्च हो गए, लेकिन अभी तक एक बाल कम नहीं हुआ। ठीक है, हम भी सोचते अच्छा है, निर्जरा के साधन हैं बस, लेकिन यही लगता है कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो क्या मुश्किल हो जाएगी, इतने सारे कैसे निकालो, 2-4-10 हो तो निपटा दो, ये चलने तो अब जो है तो अच्छा। प्रत्याहार प्राणायाम, प्राणायाम यानी जो अपन श्वास का लेना छोड़ना, ये भी एक योग का अंग है। इसका पूरा एक वर्णन ज्ञानार्णव में प्रत्याहार नाम का वर्णन, इसमें पीछे जो नई पुस्तक है उसमें QR कोड डाला है ज्ञानार्णव का, वैसे ज्ञानार्णव को मिल जाएंगे आपको। तो उसमें जो है प्राणायाम का कैसा स्वरूप होता है, कैसे श्वास लेना, कैसे श्वास छोड़ना, और इसके द्वारा बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक भी, जिसको आज स्वर विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है, इसका वर्णन भी ज्ञानार्णव में बहुत अच्छा शुभचंद्र आचार्य ने किया है। लेकिन ये कुछ प्रकार से बाहरी परिस्थितियों से संबंध होता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग में उलझना नहीं, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। ना उन्होंने कभी हम लोगों को पढ़ाया, ग्रंथ तो पढ़ाया, उतना चैप्टर उन्होंने छोड़ करके वो आगे बढ़ जाते थे कि आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है प्रत्याहार के बाद जो है हाँ हाँ नहीं अच्छा, प्रत्याहार का यही होता कि प्रत्याहार का अर्थ भी त्याग से कुछ होता है, जो अशुभ का त्याग, परिणामों की अपेक्षा अशुभ परिणाम कसाय आदियों का त्याग करना, ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। 5 इंद्रियों को वश में करना, कसायों को छोड़ना। जैसे अब मान लीजिए आप साधना तो करना चाह रहे हैं, पर इसका 5 इंद्रियों मन भी वश में होना चाहिए। तो प्रत्याहार में संभवतः ऐसा है कि 5 इंद्रिय मन को वश में करो, कसायों को मंद करो, तब योग की सिद्धि होगी। अभी तो बाहरी यम नियम आसन प्राणायाम आदि, लेकिन अभी कसायों की मंदता होना चाहिए, ये प्रत्याहार। और धारणा के अर्थ अनेक प्रकार की धारणाएं योग में हुआ करती हैं, अपने अग्नि धारणा, वारुणी धारणा आदि। जैसे पानी बरस रहा है, पानी पानी बताते हैं, ऐसा भी बताते हैं कि बर्फ़ की सिली पर बैठ कर के भी पसीना बहाया जा सकता है धारणा के माध्यम से। अर्थात अपने में अग्नि स्वरूप, अब भीतर से अग्नि की धारणा बना लो तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, शरीर में पसीना आने लग जाए। हिमालय वगैरह में जो साधु है ये धारणा का ज़्यादा अवलंबन लेते हैं, तो ठंड आदि में वो बैठ जाते हैं। तो अपने यहाँ पर अग्नि धारणा, वायु धारणा, पृथ्वी धारणा, तो मैं पृथ्वी भगवान बन गया हूँ, ऐसे पूरी अनेक प्रकार की वहाँ पे धारणा गाना वर्णित है। हाँ हाँ, धारणा चूँकि अब वो है सर, तो मैं ठंड, तो धारणा माने उपयोग की परिणति का नाम है धारणा। अपन के तो भैया कैसी आपकी धारणा है, अब इनके प्रति आपकी धारणा अच्छी तो ये अच्छे लगेंगे, धारणा आपकी बुरी तो वो आपको व्यक्ति अच्छा लगेगा नहीं। हमने पहले से मानसिकता बना ली कि वो अच्छा है नहीं सामने वाला। तो आज सबसे ज़्यादा क्या होता है, व्यक्ति एक दूसरे की धारणा बना लेता है, अरे वो तो खराब ही है, वो तो ऐसे ही है। तो अब धारणा बन गई तो आप कुछ भी उनको कहो वो बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। हाँ, नेगेटिविटी आ गई, किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बना। और हमने तो देखा, अनुभव किया कि किसी के प्रति भी एकांत धारणा बनाओ नहीं, पता नहीं कब कोई व्यक्ति कितना अच्छा बन जाए।
और कौन बच्चा कब बुरा बन जाए, जिसके प्रति आपकी पॉजिटिव धारणा है वही व्यक्ति बेकार निकल जाए। हमने तो खूब इसमें अनुभव किया। जो बिल्कुल सीधे साधे सच्चे दिखते हैं उनकी धारणा बिल्कुल धारणा थी अरे ये क्या दीक्षा लेंगे, और वो फर्स्ट क्लास दीक्षा लेके आ रहे, जिनके लग रहे हैं ये दीक्षा लेंगे वो अभी तक घर में बैठे। कई भाई बहनों हमने देखा जिनको देख के लगता था तो इतने वैरागी, वो तो बिल्कुल दीक्षा लेके आत्मकल्याण करेंगे, पर चलो आज तक घर नहीं छोड़ पाए। और जिनसे ये क्या घूमते रहते उद्यम कर रहे हैं, चंचल ये क्या मुनि मारे, और वे फर्स्ट क्लास मुनि आरिका बन के साधना कर रहे हैं। और कोई हमारा मित्र ही है हमेशा हमारा साथी, ये भी धारणा गलत है। किस क्षण वो आपका शत्रु बन जाए भरोसा नहीं, और किस क्षण शत्रु आपका मित्र बन जाए कोई वो। इसलिए शत्रु को भी एकांत धारणा मत बनाओ कि सामने वाला शत्रु ही है हमारा, नहीं, वो भी ऐन वक्त पे आपको कब सहायता कर जाए, उसकी कब परिणति बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए किसी के प्रति भी एकांत धारणा बनाना ही नहीं चाहिए, और उसमें परिवर्तन ला सकें ऐसे हमें पुरुष इतना सा काम हो जाए ना तो आज बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएं। लेकिन लोग धारणा ही बना लेते शुरू से, अरे भैया वो तो ऐसे ही है। ऐसा क्या है आप करके देखो, अच्छा है पहचानने का सामान रखने की, उसकी धारणा बनाने में फिर कहता पक्की हो जाती है वो बुरा ही है। ऐसा नहीं है, उस बुरे से बुरा व्यक्ति परिवर्तित होता है। और कई लोगों का आप थोड़ा सा कुछ वक्त आने पर वो स्वयं को लगता है मैंने इनके साथ गलत किया, और फिर वो अपने आप बदलता है। लेकिन ये तो है यहाँ पे धारणा से अर्थ है कि जैसी धारणा बनाया जाए वैसी साधना वो व्यक्ति करता है तो अग्नि आदि धारणा के माध्यम से वह योग की सिद्धि होती है। इसके बाद ध्यान, और ध्यान में और क्या होता है, किसी एक वस्तु पर टिकने का नाम ध्यान है। और यहाँ पर अपने शुक्ल ध्यान आदि जो होते हैं उसकी मुख्यता और समाधि में बिल्कुल निर्विकल्प होकर के वो अपने आप में लीन हो जाता है। तो समाधि है इसमें अपने अंतिम ही स्टेज है समाधि। पूर्ण साम्य बुद्धि, किसी प्रकार से बुद्धि में आकुलता व्याकुलता चिंतन मनन आदि कुछ भी ना करते हुए स्थिरता जहाँ पर हो जाती है वह समाधि। उसी के लिए फिर ध्यान में फिर भी चंचलता होती है, ध्यान में फिर भी चंचलता होती है, उपयोग यहाँ वहाँ जाता हुआ भी स्थिर रहते हुए वो ध्यान करते हैं। जैसे धर्म ध्यान अपना चल रहा है तो अपन धर्म न पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, धर्म ध्यान किसी में स्थिर नहीं है, अपन पढ़ रहे हैं अभी ये पढ़ा है अगली बार ये पढ़ा तो उसमें उपयोग लगा रहता है, इसको धर्म ध्यान। इसी प्रकार शुक्ल ध्यान में भी उन्होंने कहा पृथक वितर्क आदि ध्यान, किंतु उसके और ऊपर उठ करके चले जाते हैं, उसको समाधि कहा है। ये योग के 8 भेद हैं, इसको यहाँ पर संक्षेप में कर दें। यम आजीवन के लिए होता है, नियम कुछ काल के लिए होता है। हम आजीवन शराब नहीं पिएंगे, शराब का त्याग है ना, यम है आपका, नियम नहीं है। शराब का नियम यम है और चाय का नियम है कि 1 साल तक नहीं पिएंगे 1 साल शराब का यम है और चाय का नियम है, ऐसा है, ठीक है ना। लाइफ टाइम और लाइफ टाइम है यम यम है, पहले यम लिया जाता फिर उस बाद में और छोटे छोटे नियम लिए जाते हैं ऐसा। अब कलाएं जो 8 होती है मुख्य रूप से चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, काव्य कला, साहित्य कला, लेखन कला, वक्तृत्व कला और भक्ति की कला, ये 8 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। तो चित्रकला आप सब जानते हैं, संगीत कला भी जानते हैं। संगीत को भी एक कला कहा है क्योंकि ये भी एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है। और अभी कल या परसों हमने किसी पुस्तक में पढ़ा कि गायन की कला जो गाते रहते उनको कभी थायराइड नहीं होता। थायराइड की बचने के लिए कानाची श्री प्रायः महिलाओं को तो एक लक्षण ही माना, कैसे भी हो उनको भजन गाना गीत गाना, इससे क्या होता है वो बीमारी से भी बचते हैं। और ये कैसा भी हो भी भजन गीत संगीत पूजन आदि ये प्रायः आप देखना, इसलिए महिलाएं जो है गायन में उनका परिपक्वता होती, कैसा भी गला हो गाना तो चाहिए, आना आए ना आए ना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो गाने करते यहाँ पर मुख्य रूप से स्वांता सुखाए अपने आनंद के लिए, और कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए देखना मन बड़ा उपयोग स्थिर रहता। कुछ भी अब बैठे ना अपने आप कोई भी एक गाना ले लो, भजन ले लो, गीत ले लो, वैराग्य पद ले लो, तो अपने आप मन में एक प्रसन्नता आ जाती।
और इससे कंठ संबंधी रोग दूर होते हैं। ऐसा कल ही परसों हमने किसी पुस्तक में पढ़ा कि गायन कला गाने से थायराइड आदि ग्रंथि जो वो सुव्यवस्थित रहती है। इसलिए जो करते ना कि कुछ तो इसमें तो लिखा है भाई पुस्तक। हाँ वो नहीं, यही शायद किसी पुस्तक में लिखा था। चल थायराइड कोई बीमारी नहीं, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाओ तो ठीक रहता। अब आजकल नए नए उसका क्यों हो रहा है, ने कहा थायराइड की वजह से हो रहा है। थायराइड कोई कुछ हो ना, गले के एक वैसे इंस्ट्रूमेंट जैसा है। तो अच्छा मेहनत करो, कूदो, रस्सी कूदो, सबसे बढ़िया अच्छा व्यायाम है रस्सी कूदना। हर महिला पुरुषों बहनों भाइयों को रस्सी कूदेंगे ना, तो आप 100 रस्सी कूद लो तो अनेक बीमारियां दूर होती। कि कूदते समय पूरे इंस्ट्रूमेंट्स अपने हिल जाते हैं। और आप देखें अच्छे एक्टर्स वगैरह वो सुबह से रस्सी कूदेंगे, ये करेंगे। अब हम लोगों की एक्टिविटी, बच्चों को रस्सी कूदाओ, रस्सी कूदने से उनके पूरे जॉइंट्स वगैरह सब मजबूत होते हैं। इसलिए रस्सी कूदना सबसे सस्ता व्यायाम। रस्सी कूदो और ताली बजाओ, 2 काम। अच्छे रस्सी ये 10 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो सकती है। और लेकिन अपने अपनी भूमिका का आप करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कूदो कूदो रस्सी हाथ पैर दुख रहे हैं तो उसको धीरे धीरे अभ्यास करो, 50 60 70, हाँ वजन के हिसाब से। लेकिन इससे बॉडी फिटनेस बहुत अच्छा। एक श्राविका थी, वो बहुत मतलब बिटिया थी, पाठशाला वगैरह में थी, बहुत उसको हेल्थी थी बिल्कुल। वो ऐसे चर्चा चर्चा हमने बताया, उसने उसको फॉलो किया। बाद में कहने हमारा रस्सी कूदने से मेरा बिल्कुल सब कुछ सेटअप हो गया, अनेक बीमारियां भी दूर हो गई। बस नियमित 20 25 50 100 रस्सी कूदो। और नहीं भी बिना रस्सी के तो ऐसे ऐसे उछलो तो सब। तो नृत्य संगीत कला, हाँ हाँ, वर्ड बनाने में तो संगीत भी एक कला है इस प्रकार से। तो संगीत का भी और नृत्य कला, नृत्य भी कला इसलिए कहा कि चित्रकला भी अपने आप में उपयोग को लगाने वाली बहुत अच्छी चीज़ है। एक पेंटिंग बनाने लग जाओ घंटों पता नहीं चलता। और इसमें क्या इसको कहते हैं समय का सदुपयोग करना। अब मोबाइल आदि में तो पागल हो रहे हैं लोग, लेकिन ये 8 कलाओं में अगर आप जूझ जाओ तो घंटों महीनों पता नहीं चलेगा। तो संगीत में भी देखो, बढ़िया भजन गाने इसमें लग जाओ तो घंटों पता नहीं चलती, एक के बाद एक। अभी तो इतना यहाँ हम लोग नहीं, तो पहले जहाँ अब क्या हमने सोचा ज़्यादा समय मत दो, नहीं तो शाम को बैठो ऐसे भजन संध्या शुरू होती तो पूरे 100 200 पुरुष लोग आते हैं, भजन गाते हैं कि सब जगह। पहले कोतमा में चलता था वो तो खूब आते थे, इसलिए सब आते। नहीं हम कहते आओ, नहीं कुछ जुड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे क्लास में पढ़ने आओ नहीं, और शाम को भजन संध्या में आओ। तो हमने कहा हम और 1 घंटे बैठे रहो उनके संग, तुम जाओ तो रहने दो। संगीत कला, नृत्य कला, नृत्य भी अपने आप में एक कला है जिसकी मर्यादा के साथ नृत्य आदि किया जाता है। कथक आदि इसमें एक मुद्राओं आदि का विशेष साधना हुआ करती है, वह कला मानी जाती है। काव्य कला इसी प्रकार से कुछ भजन बनाना, लिखना, कविता आदि आदि जो काव्य कला, इसमें भी बहुत उपयोग लगता है। हाइकू है कि सब काव्य कला में, हाइकू हैं, दोहे हैं, छंद लिखना, कोई भी काव्य। साहित्य कला, अब इसी प्रकार साहित्य जो रचा जाता है, उपन्यास लिखते हैं, साहित्य कला मानिए। लेखन कला, इसके और अच्छे अच्छे लेख वगैरह जो लिखते हैं, किसी वस्तु को लेकर के, किसी तत्व को लेकर के, किसी विषय पे लेख लिखा जाता। गाय पे लेख लिखो, वंडर ऑफ साइंस पे लेख लिखो, विज्ञान के चमत्कार, ये 2 3 लेख आते थे। लेखन कला। हाँ साहित्य में मुख्य रूप से अलंकारों की मुख्यता होने का, वो चंद्रमा के समान मुख हो गया, ये सूरज हो गया, ये तो प्राकृतिक का साहित्य में तुलना करते हुए व्यक्ति की ओर ले जाया जाता है। और लेखन कला में तत्वभूत विषय दिया जाता है। साहित्य और लेखन में बहुत अंतर है। साहित्य में कल्पना ज़्यादा होती है, किंतु इसमें लेखन में तत्वभूत बात ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है वक्तृत्व कला, बोलने की कला। कई लोग लिखना तो बहुत अच्छा जानते हैं किंतु बोलना नहीं जानते। कई लोग बोलना है नहीं, वक्तृत्व 7 नंबर, वक्तृत्व कला यानी बोलने की कला। ये भी बहुत आतिशी कई बार कहते हैं बोलने की कला सीखेंगे तो आपके माध्यम से हजारों व्यक्तियों का धर्म ध्यान होगा। क्या बोलना, मंच पे कब बोलना, कैसी बात बोलना, कितनी, इतनी सी बात आपके पूरे माहौल को रंगीन बना सकती है, और थोड़ी सी बात पूरे माहौल को गमगीन बना सकती है। तो इसलिए बोलने की कला सीखना ये भी अपने आप में बहुत महत्व। कई लोग बोलना नहीं जानते, लिखते बहुत अच्छा है, साहित्य कला है सब, लेकिन बोल नहीं पाते। जैसे नेमी चंद जी थे यहीं के इंदौर वाले, जो तीर्थंकर पत्रिका के संपादक थे।
वो लिखते बहुत हैं, बोल नहीं पाते थे। कभी उनको खड़ा करो तो जितने बैठे और वो और भाग जाएं। कारण और कई लोगों के पास लिखने की कला है, बोलते बहुत अच्छा किंतु लिख नहीं पाते। लिखने बहुत तो कहाँ लिखो, क्या करो, छोड़ दो। बोलते इतना अच्छा है कि 1 घंटे आप उनसे बुलवा लो, लेकिन लिखने में तो 1 पेज लिखने में पसीना आ जाए ऐसा। तो ये अपनी अपनी कला। और भक्ति कला, आचार्य के पास तो वक्तृत्व कला भी थी और लेखन कला भी थी, दोनों था उनके, सभी था उनके। और भक्ति कला है, और भक्ति कला यानी भक्ति करने की अपनी एक कला होती है। जैसे भक्ति की या भीतर से आनंद आए, या भक्ति अनेक प्रकार के लोग, ये भी एक कला होती है भक्ति करने की कला है। हाँ, रम जाते हो, जैसे मीरा आदि की भक्ति, एकदम भक्ति की उसे, यही कला। इस प्रकार से यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर निगोद जीव 8 स्थानों में नहीं होते। वैसे तो निगोदिया जीव क्या कहलाते हैं, साधारण वनस्पति जो होते हैं उसमें जो है निगोद जीव होते हैं। तो निगोद जो है एक शरीर होता है, उसमें अनंत जीव होते हैं। बॉडी एक है, जीव अनंत हैं। ऐसे निगोदिया जीव पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, किंतु 8 स्थान ऐसे जहाँ पर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। एक तो नारकी के शरीर में कभी निगोदिया नहीं होते। हाँ, देवों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। आहारक शरीर जो होता है उसमें भी निगोदिया नहीं होते। हाँ, मुनि महाराज के जो पुतला निकलता है वो आहारक शरीर कहलाता है, उसमें भी निगोदिया जीव नहीं होते। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो अपने जो परम औदारिक शरीर होता है उस परम औदारिक शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। 12वें गुण स्थान में जो द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है, उस ध्यान के माध्यम से सारे के सारे निगोदिया जीव का अवसान हो जाता है और फिर शरीर निगोदिया जीव से रहित दर्पणवत हो जाता है। अरिहंत भगवान 13वें 14वें गुणस्थान वाले जो केवली भगवान होते हैं उनके शरीर। पृथ्वी में कोई निगोदिया जीव नहीं होते। जल, अग्नि, वायु, इन चारों में निगोदिया जीव नहीं होते। मात्र वनस्पति में निगोदिया होते हैं, बाकी इन चारों में निगोदिया जीव नहीं होते, ऐसा समझो। हाँ, उसमें तो होते हैं। आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनिराज के जो निकलता है एक, हाँ, आहारक रिद्धि इसको कहते हैं, होती हैं। देवों की रिद्धियाँ 8 होती हैं। पृथ्वी का एक है, पृथ्वी का एक स्वयं जीव है वो, अब उसमें निगोदिया नहीं। अपने शरीर में निगोदिया जीव भी, हम मनुष्य गति के जीव हैं, इसके बाद भी हमारे शरीर में निगोदिया जीव, लार है। अपन देख रहे हैं, डॉक्टर बताते हैं मुख में अभी सैकड़ों प्रकार के जीव हैं। तो अपने शरीर के आश्रित, हाँ, शरीर यहाँ से अनंत निगोदिया अपने शरीर में ही पल रहे हैं। इसलिए मरण होने के बाद जो अग्नि संस्कार करते हैं उसमें भी निगोदिया जीव को जलाना ही पड़ता है। अब इनकी आयु के विषय में थोड़ा सा कन्फर्म नहीं, अंतर्मूर्त में स्वयं ही मर जाते हैं कि और समय तक जीते हैं, तो इनकी आयु तो अंतर्मूर्त की ही मानते हैं। 48 मिनट में ये उत्पन्न होते हैं, वहीं पर रहते हैं और मरते हैं। तो निगोदिया जीव बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से मात्र वनस्पति काय में होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि इनके शरीर में नहीं होते, ये मानना। पृथ्वी का जो पृथ्वी कायक जीव किसे कहते हैं, इसने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया, तो पृथ्वी में निगोदिया जीव नहीं है। इस प्रकार देव का जो शरीर 1 हाथ का है या 7 हाथ का, उसमें कोई निगोदिया जीव नहीं मिलेंगे ऐसा। बाकी 3 लोक में अब निगोदिया जीव भी 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। यहाँ पर मुख्य बादर के सूक्ष्म 3 लोक के सुई के नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर कोई जीव ना हो, तो वो इस सूक्ष्म निगोदिया की अपेक्षा, हाँ, सब अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में जन्म मरण करते रहते हैं। 48 मिनट से 10, हाँ, वो एक है। इस प्रकार से यहाँ पर देवों की रिद्धियाँ 8 होती, इसका वर्णन पहले किया था। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित और वसित, इसका पहले वर्णन। अणिमा माने अपने शरीर को छोटा बनाना, महिमा माने बड़ा बनाना, लगिमा हल्का, गरिमा भारी, प्राप्ति माने अपने फैलाना आदि शरीर को, प्राकाम में मन वांछित रूप बनाना, ईशित्व में स्वामी बना, और वसित्व सबको बस में करने की रिद्धि। ऐसा ये 8 प्रकार की चीज़ें, जो 16 चीज़ें दी थी, इसका संक्षेप में अपन ने पढ़ लिया। आगे 9 क्या है और इसको देख लेते हैं। पूज्य देवता 9 होते हैं, अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय, यही सबको पता है। पंच परमिष्टि का स्वरूप पता है। और जिन धर्म किसे कहते हैं, जिन भगवान के द्वारा का हुआ जो धर्म है आगम, इसको भी जिन धर्म कहते हैं। जिनागम जो लिपिबद्ध है या जिनागम, इसको जिनागम है।
जिन चैत्य माने हो जाता प्रतिमा, और जिन चैत्यालय माने जहाँ प्रतिमा रहती है, से मंदिर को जिन चैत्यालय कहते हैं। ये 9 देवता होते हैं, इनका विशेष वर्णन आप जानकारी है ही, और विशेष पढ़ना हो तो ग्रंथों से पढ़ने। जिन चैत्य और चैत्यालय को समझ लो। चैत्य माने होता है जिन बिंब, और जहाँ पर जिन बिंब होता है उसे कहते हैं जिन चैत्यालय। पदार्थ 9 होते हैं, तो यहाँ पर जीव, अजी, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप, ये 7 तत्व होते हैं। 7 तत्वों में पुण्य और पाप को और जोड़ देते हैं। एक सामान्य हो गया और एक विशेष हो गया। तो इस प्रकार के 9 पदार्थों की अपने आगम में धारणा है। प्रायः समय सार आदि ग्रंथों में 9 पदार्थों का वर्णन मिलता है, तो तत्वाशुद्ध में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। हाँ, लगभग तत्व और पदार्थ इसमें समझना चाहिए। एक बार हमने बताया था, तो ये तो सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा एक कथन होता है। तो जैसे मान लीजिए आम तो मीठा है, किसकी अपेक्षा? स्वाद की अपेक्षा। आम पीला है, किसकी अपेक्षा? रंग की अपेक्षा। आम मुलायम है, किसकी अपेक्षा? स्पर्श की अपेक्षा। और जैसे एक ही आम 4 प्रकार से हमने कह दिया। आपने कहा आम मीठा है, आपने कहा आम पीला है, आपने कहा आम मुलायम है। आम कितने हैं? अब इसी प्रकार वस्तु तो एक ही है। अब उसको जिस, जैसे मान लीजिए हो गया अजीव पदार्थ, तो हमने अजीव पद के माध्यम से जिसके अर्थ की व्याख्या कर दी, समझाया, तो ये अजीव पदार्थ हो गया। अब इसके बाद जो है ये इसको कहते हैं द्रव्य। क्षेत्र माने कितना लंबा चौड़ा है, तो अजीव अस्तिकाय। तो जीव को ही मतलब, जैसे एक हो गया जीव, तो जीव पद के द्वारा जो जीव का व्याख्यान किया जा रहा है, जीव एक वस्तु है, तो सामान्य से जीव एक पदार्थ हो गया। अब चूँकि कितने स्थान पे रहता है असंख्यात, तो जीव अस्तिकाय हो गया। और जीव पहले था, अभी रहेगा, आगे की अपेक्षा देखते हैं जीव हो गया काल की अपेक्षा। तो जीव द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य संग्रह में आप पढ़ेंगे, तिक काले चदुपाना, जो 3 काल में जो जीता था, जी रहा है, जीविका, ये सब उसको हमने जीव द्रव्य कह दिया। और जीवत्व, जिसमें जीव पना पाया जाए, तत्वाशुद्ध में जीवत्व कहा है। तो तत्वाशुद्ध की अपेक्षा वह पना, उसका स्वभाव, भाव, भाव की अपेक्षा हमने जीवत्व कह दिया। तो जीव पदार्थ का हो, जीव द्रव्य का, अस्थि का हो, जीव द्रव्य का हो, जीव तत्व का हो, ये चारों एक ही को 4 दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो 4 वस्तुएं हो जाती हैं। तो पदार्थ माने एक सामान्य वस्तु का कथन कर दिया, तो जीव पदार्थ। अब इसी प्रकार अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य और पाप। जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं, जो आत्मा को पतन के उसे पाप कहते हैं। ये 9 पदार्थ का समय सार आदि ग्रंथों में वर्णन मिलता है। प्रायश्चित्त के 9 भेद हैं। अब जो प्रायश्चित लिया जाता है, इसमें मुनियों की अपेक्षा, तो यहाँ पर 9 भेद तत्वाश्रुत में कहें, तो उसको यहाँ पर कोट कर लिया। तो आलोचना, पहले तो अपने मतलब भावों की स्वयं निंदा गढ़ा आदि करने, हे भगवान मेरे द्वारा ये कार्य मैंने किया, इसको कहते हैं आलोचना। फिर प्रतिक्रमण, और वो मेरे दुष्कृत मिथ्या हो आदि जो पाठ किया, उसको प्रतिक्रमण। आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करना, ये भी एक प्रकार से प्रायश्चित में। कोई आलोचना करते हैं, कुछ प्रतिक्रमण करते हैं। जैसे आचार्य महाराज जो प्रायः प्रतिक्रमण करेंगे। आलोचना अपने गुरु निवेदन, गुरु के सामने कह देना आलोचना हो गई, अथवा पुस्तक आदि से लेके जो पाठ करते उसको प्रतिक्रमण कहा। इसमें थोड़े थोड़ा सा इसमें अंतर है कि आलोचना में अपने गुरुवे निवेदना, गुरु के समक्ष कहना आलोचना है, और वैसे पाठ आदि करने में प्रतिक्रमण है। और गुरु से भी निवेदन कर लिया और प्रतिक्रमण कर लिया, ये दोनों हो जाते हैं। तो चूँकि इसमें ऐसा हमने बहुत इस पर चिंता ना हो, ऊहापोह किया कि कैसे क्या होता, तो कहीं पर लिखे आचार्य महाराज तो प्रतिक्रमण कर, उनके सामने गुरु तो है नहीं है, तो प्रतिक्रमण से अपना काम चलाते हैं। जिनके पास गुरु भी तो आलोचना भी कर लिया और फिर बाद में प्रतिक्रमण भी कर लिया, तो उनका तदुभय हो जाता है। कुछ लोग बात आलोचना कर पाते, प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, निंदा करा कर लिया, प्रतिक्रमण नहीं किया। तो ये प्रायश्चित गुरु महाराज देते होंगे, आगे ऐसा कुछ देने में नहीं आता। फिर प्रतिक्रमण आदि करते हैं, ये भी एक प्रकार के प्रायश्चित का स्वरूप है। विवेक, विवेक का अर्थ क्या होता है कि कुछ समय के लिए वस्तु का त्याग करा देना, विवेक मतलब भेद कर दें। जैसे मान ली है तदुभय माने दोनों, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना ही बताया ना। तदुभय में दोनों आ जाएगा। आलोचना में अकेले आलोचना किया, प्रतिक्रमण अकेले प्रतिक्रमण किया, तदुभय में दोनों करो, भाई आलोचना भी करो प्रतिक्रमण भी करो, ऐसा।
अब विवेक में क्या होता है, जैसे त्याग, जैसे आपको 1 महीने का नमक का त्याग करा दिया, या आपको 1 महीने मतलब जैसे, या पुस्तक आदि से आचार्य ऐसा बताते थे पहले सामूहिक स्वाध्याय होता था तो ग्रंथ, अब आपको 1 महीने बिना पुस्तक के पढ़ना है क्योंकि आपने ये गलती कर ली, तो ये विवेक हो गया। या आपको 1 महीने तक अपना कमंडल उपयोग नहीं करना, दूसरे साधु का कमंडल उपयोग करो, तो ये विवेक हो गया। तो भक्त ऐसा प्रायश्चित के रूप में दे देते हैं कि आपको 1 महीने तक ग्रंथ पढ़ना तो है, स्वाध्याय में रोज आना, किंतु ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके द्वारा ही अपराध हुआ। ऐसा तो विवेक में अल्लाह ये पृथक भेद भिन्न कर देना, या संघ से निकाल दिया, भाई 1 साल तक आपको संघ से बाहर रहना है, ये विवेक के अंतर्गत है। विसर्ग यानी वो परिहार में आ जाएगा आगे। विसर्ग माने तो कायस्वर करो, एक आपको 1 घंटे तक खड़े होकर सामायिक करना, 3 घंटे के सामायिक, तो ये प्रायश्चित का भेद हो जाए। ममत को छोड़ने का नाम होता है विसर्ग, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार। तप होते हैं, उपवास कर लिया, अनशन कर लिया, आपको ये तप दे दिया, ये तप करना है ऐसा। छेद में क्या होता है, दीक्षा आदि का छेद कर दिया जाता है कि जैसे मान ली 10 साल की दीक्षा थी, अब आपको जो मुनि अभी दीक्षा उनके पीछे कर दिया क्योंकि आपके 9 साल की दीक्षा छेद हो गई, ऐसा कोई प्रायश्चित कई बार हमने देखा। तो हाँ होता है ना, सीनियर साधु को जूनियर कर देते हैं। अब आपको इनके जिस ऐसा पूरा बहुत बड़ा इतिहास है, ज़्यादा बताने से हाँ कई महाराजों को डिमोशन किया है वो। हाँ वो आते हैं तो उसको क्या है, भैया आपको दीक्षा से 10 साल पहले दीक्षा हुई थी, अब कोई मुनिराज की 5 साल बाद दीक्षा हुई, तो अब भैया एक काम करो, आप अब आहार के लिए इनके पीछे उठेंगे। अब वो आहार के लिए इनके पीछे उठेंगे, भक्ति में उनके पीछे बैठेंगे, और 5 साल की दीक्षा, मतलब ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं, लेकिन उनको उनके पीछे कर दिया, मतलब इनकी दीक्षा 5 साल पीछे हो गई। तो ये छेद नाम का प्रायश्चित बहुत कठिन होता है, और जो साधु इसको सहन कर पाते नहीं तो सहन ही नहीं कर भग जाते। इसलिए संघ से पृथक साधु जो निकले ना, इसका मूल कारण ये है कि अब संघ में रहो तो ये पीछे, इसलिए अलग से रहो तो कोई बड़े हैं, तो ऐसा प्रायश्चित इसी को तो कहते हैं। परिहार इसी प्रकार से कुछ समय के लिए संघ से परिहार कर देना, बाहर भेज देना ऐसा। लेकिन सबको ऐसा नहीं, कई बार दूसरे संघ में भेज देना, आपके लिए 1 महीने तक स्वाध्याय में नहीं आना, बस परिहार कर दिया। आपको सब साधु भक्ति तो करना है लेकिन अकेले करना, सामूहिक भक्ति नहीं करना। ये सब दंड, इसलिए तो आचार्य महाराज डंडा तो नहीं चलाते, लेकिन ये सब ऐसे डंडे हैं कि अच्छे अच्छे हालत खस्ता कर देते। हम लोग ये करते, आचे से डांटें कभी नहीं, भक्ति में देखते उनको आशीर्वाद दिया, सीधे इधर आ गए तो बीच वालों को देखा ही नहीं, तो इतने में तो पसीना पसीना हो गया। समझदार साधु तो कर लेता, नहीं उद्दंड है तो फिर कोई बात नहीं। ऐसे से माँ ने आँख दिखा दिया तो इतने में बच्चों को ढाए ढाए हो जाए, डर जाए बेचारा। अब आज की बात अलग है, पहले तो आँख निकालने देखते सपन डर जाते थे, अब तो डंडा दिखा तो भी नहीं डरते, वो सब अंतर आ गया बहुत को। उपस्थापना पुनः उनके लिए जो है प्रायश्चित, छेद कर दीक्षा पूरी तरह छेद करके और पुनः दीक्षा दे देना, ये उपस्थापना होती है। इस प्रकार से प्रायश्चित के 9 भेद हो गए। चक्रवर्ती की 9 निधियाँ होती हैं, काल निधि, महाकाल निधि, माणवक निधि, पिंगल निधि, नैसर्प निधि, पद्म निधि, पांडुक निधि, शंख निधि और सर्वरत। ये कुछ निधियाँ 9 निधियाँ होती हैं। गाड़ी इनका अलग अलग स्वरूप होता है, इसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी पढ़ लेना। चारण क्रिया रिद्धि के 9 भेद होता है, जो 64 रिद्धियाँ होती है, इसमें चारण क्रिया रिद्धि है। तो नवस्थल गामिनी चारण रिद्धि, आकाश में चलने की रिद्धि। जल चारण रिद्धि, जल में जैसे चलते हैं ऐसे सामान्य रूप से चलने वाली रिद्धि, जल के ऊपर वो पैर रख करके चले आए तो डूबेंगे नहीं। जंगा चारण क्रिया रिद्धि, जंघाओं के बल पर वह जो आकाश में गमन कर जाते हैं। फल पुष्प पत्र चारण क्रिया रिद्धि, फल है, फूल हैं, पत्र हैं, इन पे भी वो पैर रख दें तो भी वह उसको बाधा ना हो। इसी प्रकार अग्नि धूम चारण क्रिया रिद्धि, हाँ इन पे चलने की ऐसी कोई रिद्धि होती होगी, हाँ उसी में ये सब आता है, उसमें भेद में ये सब। अग्नि धूम चढ़, अग्नि पे चढ़ जाए, वो धूम पे चढ़ जाए। मेघ चारण रिद्धि, बादलों की जो धारा आ रही उसके सहारा लेकर के वो ऊपर चढ़ जाए। तंतु चारण रिद्धि, मकड़ी के तार, जो तार होता है जाला, उस पे चलने की क्रिया रिद्धि। ज्योतिष चारण, सूर्य की किरणों पे अनुसार वो गमन कर लें। मरुक्षण, हवा के अनुसार वो गमन कर लें, तो जैसे हवा बह रही उसी दिशा में वो चलना चाहे। ऐसी कुछ रिद्धियाँ होती, इसका प्रयोग ज़्यादातर मुनिराज करते नहीं हैं, लेकिन ये शक्तियाँ उनके पास होती हैं, इसका वो विशेष परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। अभी अभी कहीं रिद्धि विद्धि नहीं है।
अरे अभी तो रिद्धियाँ नहीं है, थोड़ी बहुत सिद्धि वगैरह सहज हो जाती, वो भी ऐसे प्रकट नहीं होता कि स्थायी रूप से रहें। आज तो सब ये समझ जाओ कि बाजार उल्टा सीधा बाजार है, अब तो सब उठा हुआ बाजार है। चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर आदि होते थे तभी सब था, अब तो तीर्थंकर भी नहीं है, सच्चे देवशास गुरु को मिलना कठिन है। बाकी रिद्धियाँ अभी पंचम काल में कोई रिद्धि नहीं है। जीव के विशेष लक्षण 9 होते हैं जिसके द्वारा जीव का ज्ञान किया जाता है। द्रव्य संग्रह में 9 विशेषता से, एक तो जीव जीता था, जी रहा है, जीवेगा, इसके द्वारा जीव की गणना करना तो जीव कहलाता है। उपयोग में ज्ञान दर्शन उपयोग वाला जीव है ऐसा जानना, ये एक जीव का लक्षण। अमूर्तिक स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है ऐसा जानना अमूर्तिक। और कर्ता जीव करने वाला है, किस व्यवहार निश्चय से किसका क्या करता है, ये द्रव्य संग्रह में पूरी शुरुआती गाथाओं में 14 गाथाओं में इसका वर्णन है। भोक्ता यानी भोगने वाला है। स्वदेह परिमाण, जितना अपना शरीर मिलता है उतना ही बड़ा जीव होता है ऐसा समझना। संसारी, चतुर्गति रूप संसार में 14 गुण स्थान में ये संसारी जीव है। इसी प्रकार सिद्ध, समस्त कर्मों से रहित सिद्ध है। और ऊर्ध्वगमन स्वभावी, ऊपर की ओर ही जाने के स्वभाव वाला यह जीव है ऐसा समझना। यह 9 विशेषताओं से या 9 लक्षण वाला जीव ऐसा समझना। आहार दान के समय भक्ति होती 9। सबसे पहले पड़गाहन होता है, पड़गाहन में जो परिक्रमा आदि लगे सब पड़गाहन के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी भक्ति उच्च आसन देना, इसीलिए उच्च आसन जब महाराज को अपने दे के भक्ति पूरा बैठाया उसके बाद सब कुर्सी पे बैठ जाएं। महाराज हम तुम्हें अब तो हम तो कुर्सी में बैठे, हमारी कहाँ कमर टूटी, तो उनसे आहार नहीं लेना। इसीलिए जो कुर्सी पे बैठ कर के आया है उससे आहार लेना ही नहीं, क्योंकि भक्ति में कमी होगी ना। आपने उच्चासन करके एक भक्ति दी की है और उसके बाद पर चला नहीं लेना, हमें पता चल जाए हम नहीं लेते, इसलिए भैया पहले दे लो फिर कुर्सी में बैठो। भाई क्षमता नहीं है तो एक दो, जो पूरा आहार में हम जितनी देर खड़े उतनी देर खड़े होने की क्षमता तो वो दाता है। तो बीच में जाके बैठे आए फिर दे ले बैठे तो वो पैसे शुद्ध होते हैं। गद्दा तुम्हारे सोफ़ा सेट वगैरह कुर्सी वगैरह, और सामने के लोग बिल्कुल ठाठ से बैठ जाते हैं, हम भगा देते हैं, उनको लेते ही नहीं उनसे ग्रास। उनको क्या ये विवेक नहीं है ना, जानकारी नहीं उनकी नवदा भक्ति क्या है। कई लोगों को तो पता ही नहीं नवदा भक्ति के नाम, 90% लोग ऐसे, इनको नवदा भक्ति क्या पता ही नहीं। तो ये उच्चासन देना एक भक्ति है। इसलिए आचार्य कहना आहार के समय जो नीचे ज़मीन पे कुछ खड़े, आचार्य ने जो श्रावक ने हमें उच्चासन दिया है तो वो नीचे खड़े तो हम ऊँचे आसन में खड़े होकर आहार लेने में कोई बाधा नहीं है। कई लोग साधु पाटा लग करके नीचे खड़े होते, तो आचार्य कहने उच्चासन तो उसने दिया और हमारे एक भक्ति उसकी, तो इसलिए पाटे पे आचार्य शांति सागर महाराज जी भी पाटे पे खड़े होकर हाथ लेते थे। फिर उनका कहना अरे चूहा निकलेगा तो नहीं, वो उच्चासन दिया तो उच्चासन पे हाथ लेना। पाद प्रक्षालन, उसके बाद चरणों का प्रक्षालन का, ये भी एक भक्ति है। उस गंधोतक को माथे पर लगाना, ये हाँ बस चले ठीक है, हो गया, चलो आ जाओ जल्दी से आप छोड़ो। तो ये हो गया पाद प्रक्षालन। पूजन माने अष्टद्रव्य से पूजन करना, इसके बाद नमोस्तु करना और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि इसको बोलना, और फिर आहार जल शुद्धि। इस प्रकार से नवदा भक्ति हुआ करती है। और मल द्वार 9 हुआ करते हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के द्वार, नथुने, मुख, गुदा और लिंग। इस प्रकार से 9 मल द्वार हुआ, सबको जानना चाहिए। चल इस प्रकार से 9 विषय हो गया। कल परसों और 2 दिन देखेंगे, फिर मौसम ठंड का हो रहा है, अपनी अनुकूलता से विचार करेंगे। चलिए बढ़िया है। महावीर भगवान की